नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार यानी ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 11 प्रतिशत लिया है। प्रतिशत मतलब शत में प्रति मीन्स 100 में एक, हर एक, 100 में हर एक, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग हम यह पाठ प्रतिशत समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में बच्चे अपनी पाठ की समझ के आधार पर उस पाठ से जुड़े हुए और प्रश्न बनाते हैं अपने मन से और उसके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, संप्रेषण कला, तार्किक शक्ति, कल्पना शक्ति, ये सब भी बच्चे आराम से धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं इस नवाचार के कारण। आइए देखते हैं किस प्रकार से कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जा सकता है। जिस दिन कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाना होता है उससे पहले ही शिक्षक इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में करवा चुके होते हैं। एज अ रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है। जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट दिया जाता है। हर समूह का एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है और हर समूह अपनी पाठ की समझ के आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं और एक क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं। थोड़ी देर में 7 समूह के क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाते हैं, 7 क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाते हैं। आपस में उन क्वेश्चंस बैंक को आदान प्रदान कर दिया जाता है तो हर एक प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक क्वेश्चन की जानकारी ले लेता है और समझ लेता है। उसके बाद एक मुख्य क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है। 7 क्वेश्चन बैंक को मिला के सारे प्रश्न उसमें समाहित किए जाते हैं। सिर्फ ध्यान इतनी बात का रखा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार से एक मुख्य क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं शिक्षक सभी बच्चों को उसके आंसर लिखवा देते हैं, नोट करवा देते हैं और समझा देते हैं और उसके बाद इस प्रकार से ये नवाचार पूरा हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम इस प्रकार के क्वेश्चन लिख सकते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, भिन्न क्या होता है, हर क्या होता है। इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय हो सकते हैं। अब इस नवाचार के माध्यम से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न बदलने में सीख सकते हैं। विभातीय प्रश्न भी आ सकते हैं। जैसे यदि 120 लड्डू हैं तो उसको हम 120 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे या दशमलव में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये नवाचार का क्रियान्वयन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक का ZIIEI पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।